बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फोजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज गर्मियों के हवाले से मैं आपके साथ बिल्कुल इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत कम टाइम में बनने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशन हो गई है, बच्चे घरों में हैं, गर्मी का भी जोर है, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बच्चे मिर्च मसालों वाली खाना पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम जो है ना लच्छेदार चीनी वाले पराठे बनाते हैं, ताकि बच्चे इसको खाएं और खूब इंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 1.5 कप मैदा। ये वाला कप है, ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून घी और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखेंगे कि हमें अब मज़ीद इसमें घी डालने की ज़रूरत है कि नहीं। थोड़ा सा घी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला था, जो मुझे कम महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मज़ीद शामिल कर लिया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून जो है घी हमने डाल दिया है। अब पहले हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे घी, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, रूम टेम्परेचर का पानी है, पानी ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता पानी मिक्स करते करते हम इसको गूंद रहे हैं। ये देखिए जी, मैदा अच्छे से गूंद चुका है, ये चेक करें। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, फिर हम इससे पराठे बनाते हैं। आप मैंने मैदा इस्तेमाल किया है, आप फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आटा आप मतलब घरों में इस्तेमाल करें, खा रहे हैं, उससे भी आप लच्छेदार जो है पराठे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैदा इस्तेमाल किया है। ये देखिए जी, जो मैदा हमने गूंदा था, आधा घंटा गुजर चुका है उसको रेस्ट दिए हुए में। अब हम इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब ये मेरे पास है जी घी, और ये मैंने चीनी है, इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। इसमें 2 से 3 अदद मैंने इलायची भी डाल के उसको भी ग्राइंड कर लिया इसके साथ ही। और ये है मेरे पास थोड़े से सौंफ। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। बिस्मिल्लाह। ये इतने छोटे छोटे साइज के हम इसके पेड़े कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इनको बेल लेंगे। ये देखिए जी, हमने एक रोटी बेल ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, और इस तरह ना स्ट्रेनर की मदद से हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे हल्का हल्का, ताकि ये हमारी लेयर जो है अच्छे से बन जाए। अब ये देखिए जी, एक साइड से हमने फोल्ड कर दिया है। अब जो हमने फोल्डिंग की है उसके ऊपर हम फिर घी लगाएंगे,
और उसके ऊपर स्टेनर की मदद से मैदा डस्ट करेंगे। लच्छेदार पराठों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। फिर मैं आपके साथ इसमें ना डिस्क्रिप्शन में फिर इसका लिंक मैं डाल देती हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिए, अब लास्ट में फिर हमने इसको घी लगाना है और फिर हल्का सा हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। इसका मकसद ये होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो आपस में फिर जुड़ती नहीं है, तो हमारे जो है बल वो बड़े अच्छे से बन जाते हैं। अब ये पेड़ा हमारा बन गया है। अब हम इसको सेंटर में छुरी की मदद से काट लेंगे, तो ये हमारे पास 2 पेड़े तैयार हो जाएंगे इस तरीके के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। अब ये हमारे पास 2 पेड़ियाँ तैयार हुई हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग बेलेंगे और फिर इनको हम सेंटर में इसके चीनी लगाएंगे। इसी तरीके के साथ हम बाकी भी पेड़े कर लेंगे। तो ये 2 पेड़े जो हमने कर लिए हैं, इसका मैं आपको पराठा बना के दिखाती हूँ। अब ये देखें जी, हमने एक ही पेड़े के 2 हिस्से कर लिए थे और 2 छोटी छोटी रोटियां बना ली है। अब हम इसमें जो हमने पिसी हुई चीनी और इसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ डाल के इसको हल्का सा पीस लिया है, वो शामिल करेंगे इस तरीके के साथ। ये देखिए जी, इस तरीके के साथ हमने चीनी डाल ली है। अब हम इसमें थोड़े से सौंफ शामिल करेंगे। चीनी और सौंफ डालने के बाद हम ये सादा जो पानी है थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का डालेंगे, जिससे जो है ये रोटियां आपस में जुड़ भी जाएंगी और चीनी हमारी जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, वो इस तरह चिपक जाएगी। ये इस तरीके के साथ हम इसको जोड़ लेंगे और इसके किनारों से हमने अच्छे से बाइंड करनी है ताकि चीनी हमारी बाहर ना निकले। अब हमने इन दोनों रोटियों को आपस में जोड़ लिया है और मैंने तवे के नीचे जो है फ्लेम ऑन कर लिया है। तवा गर्म हो चुका होगा, तो अब हम इसके ऊपर पराठा डालते हैं। तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे घी और फिर हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा चीनी का बलदार पराठा हमारा पक रहा है। ये पक चुका है, अब हम इसको उतार लेते हैं। इसी तरीके के साथ हम बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये थी जी आज की हमारी रेसिपी, लच्छेदार चीनी वाला पराठा। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लच्छे हैं और कितनी अच्छी इसकी अंदर तक तह है, कितनी अच्छी लग रही है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी डिफरेंट सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।